Hello friends, welcome to another session of Smita classes. Today we will be dealing with the 5th chapter of SST book of standard 4. The name of the book is Our Social Environment and the name of the chapter is The Great Indian Desert. The Great Indian Desert. A desert is a vast stretch of land full of sand. As we go further to the east, the northern plains become increasingly dry and finally end in the Great Indian Desert or the Thar Desert. In some parts, rocky area also found. Thar Desert has a common border with Pakistan. The only river in the Indian Desert is the Luni, which is a seasonal river. To its east are the Aravalli Hills and to the south is the salt marsh known as the Run of Kutch. डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान. बहुत वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड है, बड़ा बड़ा एरिया है लैंड का जहाँ पे क्या है, सिर्फ सैंड ही सैंड है. सिर्फ बालू है, पानी बहुत कम है. हमारे कंट्री इंडिया में भी जो है एक डेजर्ट है जिसका नाम क्या है? थार डेजर्ट है. जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ जाएंगे, किसके वेस्ट की तरफ? नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे कंट्री का फाइनली जाते जाते एंड वेस्ट की तरफ हो जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट, जो कि किस स्टेट में है? राजस्थान में है. उस डेजर्ट में कुछ एरियाज में रॉक्स भी पाया जाता है. पत्थर पाए जाते हैं बड़े बड़े. थार डेजर्ट का बाउंड्री जो है वो ही बाउंड्री पाकिस्तान का भी बाउंड्री है. कॉमन बाउंड्री है पाकिस्तान और इंडिया दोनों का कॉमन बाउंड्री है थार डेजर्ट का. और ओनली रिवर, एकमात्र रिवर जो थार डेजर्ट में मिलता है वो क्या है? लूनी रिवर है. एक ही रिवर मिलता है, लूनी रिवर जो है. वो भी एक सीजनल रिवर है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में उसमें पानी भरता है. मोस्टली शायद मानसून के सीजन में उसमें पानी भरता है और बाकी टाइम वो ऐसा सूखा रहता है. अगर थार डेजर्ट के हम ईस्ट की तरफ आएंगे, थार डेजर्ट के ईस्ट की तरफ आएंगे थोड़ा, तो हम लोग को अरावली हिल्स मिलता है. छोटे छोटे वहां पे पहाड़ है, वो अरावली हिल्स कहलाते हैं. और थार डेजर्ट के नीचे की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, तो सॉल्ट मार्श मिलता है. सॉल्ट मार्श मतलब नमक का दलदल वाला एरिया, जिसको कि रन ऑफ कच्छ बोलते हैं. आप लोग इंडिया के मैप में देख पाएंगे, उसको रन ऑफ कच्छ बोलते हैं. Most of the desert area is sandy with little or no vegetation. Yellow sand dunes or hills of sand stretch away in all directions. These sand dunes change the shape and location every time there is a storm. Desert storms are also called sandstorms. Hot, dry winds during the day are very common. During summer, the days are very hot, but nights are cool. This is because the dry sand, which has no vegetation, gets easily heated up by the sun, but at night it loses that heat easily. In winter, the days are pleasant and the nights are very cold. अब क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि डेजर्ट एरिया में कैसा एनवायरनमेंट होता है. ज्यादातर डेजर्ट एरिया में लिटिल और नो वेजिटेशन होता है, समझे ना? मतलब कि पेड़ पौधे बिल्कुल ही, बहुत ही कम या बिल्कुल भी पाए नहीं जाते हैं. और येलो कलर के सैंड ड्यून्स मिलते हैं. सैंड ड्यून्स क्या होता है? छोटे छोटे टीले, छोटे छोटे पहाड़ सैंड के, जो कि दूर दूर तक बहुत बहुत डायरेक्शन में फैले हुए रहते हैं. मतलब कि वो लंबाई में फैले हुए रहते हैं. हाइट उनका कम रहेगा पर वो लंबाई में फैले हुए रहेंगे. और क्या होता है, जब भी जो है एक तूफान आता है डेजर्ट में, जिसको कि सैंड स्टॉर्म कहते हैं या डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं, उस समय क्या होता है, ये जो छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ हैं, इनमें से ये जो छोटे छोटे बर्फ के नहीं, ये जो छोटे छोटे बालू के पहाड़ है, ये बालू के पहाड़ जो है वो सैंड के, वहां से सैंड उड़ उड़ के जाके दूसरी जगह कलेक्ट हो जाता है. तो और उसका तब इस तरह क्या होता है, पहाड़ का शेप भी चेंज हो गया और लोकेशन भी चेंज हो गया. बालू के पहाड़ दूसरी जगह पे बन गए और उसके शेप भी चेंज हो गया. तो ये डेजर्ट स्टॉर्म को क्या कहते हैं? सैंड स्टॉर्म कहते हैं. यानी बालू के पहाड़ कब शेप और लोकेशन चेंज करते हैं? जब सैंड स्टॉर्म आएगा. अब है दिन के समय डेजर्ट में हॉट ड्राई विंड्स चलता है ना? बिल्कुल सूखी सूखी हवा चलती है और बहुत ही गर्म हवा चलती है. समर के दिनों में तो डेजर्ट में बहुत गर्मी लगती है. डेज आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर कूल. सैंड पूरा हीट अपना छोड़ देता है और नाइट्स में बहुत ठंड लगती है. क्योंकि ड्राई सैंड जो है
इसमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, वो तो आसानी से गर्म हो जाता है सन की रोशनी से दिन के समय, पर रात में वो अपना हीट लूज कर देता है आसानी से। ठीक है, इसी तरह विंटर का सीजन जब आएगा तो डेज प्लीजेंट लगेगा, क्योंकि डेज में हल्की हल्की गर्मी रहेगी तो अच्छा आराम लगेगा, बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड। विंटर के सीजन में नाइट्स बहुत ही ठंड लगती है नाइट्स में। Life in the desert. Due to shortage of water and lack of fertile soil, life in the desert is very hard. Therefore, there is less population in desert areas than in plains. It is not easy to travel through the desert. The camel is commonly used in the desert for transportation. It can move across the sand with ease because of its padded feet with long legs. It can go for long without drinking water. When it finds water, it can drink a lot at one time. The camel's hump is a storehouse of fat, so it can go many days without food. Because of these qualities, it is called the sheep of the desert. Though modern roads now link important towns in the Thar desert and vehicles run on them, camels are still used by majority of people. Life in the desert, डेजर्ट में जीवन कैसा है? क्योंकि वहां पे पानी की बहुत कमी है, फर्टाइल सॉइल भी नहीं है, उपजाऊ मिट्टी भी नहीं है, तो डेजर्ट का जीवन बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मुश्किलों भरा रहता है। इसीलिए वहां पे कम पॉपुलेशन होता है। वहां पे लोग कम रहते हैं, किसके कंपैरिजन में? प्लेन्स के कंपैरिजन में। नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं और डेजर्ट के एरिया में लोग कम रहते हैं। डेजर्ट में चलना आसान नहीं होता है, सफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, सफर करना आसान नहीं होता है, क्योंकि पूरा बालू ही बालू रहता है। हाँ, तो कॉमनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां पे क्या चीज यूज करते हैं? कैमल। कैमल के ऊपर बैठ के जाते हैं, कैमल के ऊपर सामान लोड करके जाते हैं। कैमल जो है बालू में आसानी से चल पाता है, सैंड में आसानी से चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका फीट जो पैडेड फीट है, बहुत मोटा उसका फीट है, पैड के जैसा, नरम नरम गद्दे के जैसा है, तो और उसके पैर बहुत लंबे लंबे हैं, तो वो बहुत देर तक डेजर्ट में आराम से चल पाता है और गर्म, उसके बॉडी भी गर्म नहीं हो पाता है, उसका पैर क्योंकि बहुत लंबा है। वो बहुत देर तक, दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। हाँ, और डेजर्ट में भी कोई कोई एरिया होता है जहाँ पे पानी मिलता है। जब वो एरिया पे कैमल पहुंचता है तो वो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। हाँ, और जब एक बार में वो बहुत सारा पानी पी लिया तो फिर बहुत दिन पानी नहीं मिलने पे भी वो चल पाता है। कैमल्स हम्प, कैमल के ऊपर जो है, उसके गर्दन के बाद हम लोग उसके बॉडी में आएंगे, बॉडी में ऊपर में एक हम्प है, एक कुबड़ निकला हुआ है। जैसे ऑक्स के भी बॉडी में ऊपर एक हम्प टाइप का लगता है देखने से, वैसे कैमल के बॉडी में एक हम्प है। वो क्या है? स्टोर हाउस ऑफ फैट है। मतलब जब वो खाना खाता है तो जो उसका खाना का फैट्स न्यूट्रिएंट होता है वो जाके वहां स्टोर हो जाता है। इसलिए बहुत दिन तक जब कैमल को खाना नहीं मिलता है तो वो ही फैट, स्टोर्ड फैट जो हम्प में होता है, वही उसका बॉडी यूज करता जाता है। ठीक है, और वो तो बिना पानी के भी बहुत दिन तक चल सकता है। इसीलिए ये सब क्वालिटी के कारण ही वो कैमल डेजर्ट में बहुत यूज होता है, और उसको क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मॉडर्न रोड्स बना दिए हैं, डेजर्ट के थ्रू जो पास होके जाते हैं, या डेजर्ट को इम्पोर्टेंट टाउन से कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं। तो है कि बहुत सारे गाड़ियां भी चली जाती हैं। डेजर्ट के आसपास के एरिया में बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई देती है जो डेजर्ट तक पहुंचाती है। तो फिर भी कैमल्स, डेजर्ट के जो ज्यादातर लोग हैं, मेजॉरिटी लोग हैं, वो लोग अभी भी कैमल्स यूज करते हैं। At some places, underground water comes to the surface through a spring. The area around the spring is full of greenery. Some agricultural work is also undertaken in these areas. Such a green area is called an oasis. The government has built a canal from the river Satluj, Punjab, to the northern part of the desert. In these areas, the desert has become green with crops and vegetables. This canal is called the Rajasthan Canal or Indira Gandhi Canal. Agriculture has started in the areas getting water from this canal. जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर एंड जैसलमेर आर इम्पोर्टेंट डेजर्ट सिटीज। डेजर्ट में भी कोई कोई जगह है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे अंदर जो पानी रहता है वह बाहर निकल आता है सरफेस पे। किससे? स्प्रिंग के मदद से। एक झरने के जैसा जो है वो जमीन से निकलता है फिर बहने लगता है। जैसे झरने में भी क्या होता है, स्प्रिंग में भी जमीन के नीचे से पानी निकलता है, और चूंकि झरना और बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है इसलिए हम लोग को झरना देखने में बहुत सुंदर लगता है। और डेजर्ट में क्या ऊंचाई से गिरेगा? ऊंचाई से नहीं गिरेगा। डेजर्ट में क्या होगा?
जमीन के नीचे से निकलेगा और वहीं पे बाहर फ्लो होके कलेक्ट होगा एक जगह पे। ठीक है, बोलता है कि जो स्प्रिंग जहाँ पे होगा, जहाँ पे झरना होगा, उसके आसपास के एरिया में ग्रीनरी रहता है डेजर्ट में। चलो डेजर्ट में कहीं तो ग्रीनरी मिला है ना, तो उसके आसपास के एरिया में ग्रीनरी रहता है। और कुछ कुछ लोग उस जगह पे एग्रीकल्चर भी करते हैं, खेती भी कर पा रहे हैं, क्योंकि पानी भी है और ग्रीनरी भी है। वैसे ग्रीन एरिया को ओएसिस कहते हैं। ओएसिस। गवर्नमेंट ने क्या किया है, राजस्थान के पास में ही है पंजाब, तो पंजाब में एक नदी बहती है, सतलज नदी जो है, सतलज नदी से वो पानी ला रहा है डेजर्ट के नॉर्दर्न पार्ट में, उसके उत्तर दिशा में, नॉर्दर्न पार्ट में वो सतलज नदी का पानी पंजाब से राजस्थान की तरफ ला रहा है डेजर्ट के एरिया में। कैसे ला रहा है? कैनाल की मदद से, नहर बनाई है गवर्नमेंट ने। नदी से नहर होती हुई जाएगी डेजर्ट एरिया में। इस नहर का नाम क्या है? राजस्थान कैनाल या इंदिरा गांधी कैनाल। ये सब एरिया में जहां से कैनाल होके बह रही है, वहां पे डेजर्ट का एरिया ग्रीन बन गया है। वहां पे क्रॉप्स उग रहे हैं, वेजिटेबल्स भी उग रहे हैं, क्योंकि पानी आसानी से मिल पा रहा है। वो राजस्थान कैनाल या इंदिरा गांधी कैनाल उसका नाम है। और तो इस कैनाल से पानी लेके वहां पे खेती होना शुरू हो गई है। अब डेजर्ट में, हमारे कंट्री का जो डेजर्ट एरिया है, वहां का इम्पोर्टेंट सिटी सब क्या है? जोधपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, ये सब इम्पोर्टेंट डेजर्ट सिटीज है। ठीक है। Farmers in the desert grow coarse grains, millets, bajra, corn, barley, gram, pulses, etc. They grow groundnuts and watermelons too. People mostly rear camels, horses and goats. In the green area, sheep are reared in large numbers. Rajasthan has the largest number of sheep in India and Bikaner is the biggest wool center in our country. फार्मर्स जो है डेजर्ट एरिया के, वो किस तरह का क्रॉप उगाते हैं? कोर्स ग्रेन, मतलब जो अनाज के दाने मोटे मोटे होते हैं, कोर्स ग्रेन वो उगाते हैं। जैसे मिलेट्स होता है, बाजरा। आप जब गुजरात जाएंगे या राजस्थान जाएंगे ना, तो आपको आटे की रोटियां नहीं मिलेंगी, बाजरे की रोटियां मिलती है, काफी मोटी मोटी होती हैं वो। कॉर्न, मक्का। बार्ली तो सब जानते हैं। ग्राम मतलब चने, और पल्सेस माने दाल। और वहां के लोग और क्या उगाते हैं? ग्राउंडनट, बादाम भी उगाते हैं, और वाटरमेलन, तरबूज भी उगा रहे हैं। ज्यादातर वहां के लोग क्या जानवर पालते हैं? कैमल, हॉर्स और गोट। ग्रीन एरियाज जहां पे है, वहां पे शीप भी पालते हैं। और शीप से क्या निकालते हैं? वूल निकालते हैं, उसका ऊन निकालते हैं स्वेटर बनाने के लिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा शीप पूरे इंडिया में पाया जाता है। अद्भुत बात है ना, कि जहाँ पे डेजर्ट एरिया, वहां पे शीप पाया जा रहा है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शीप पाया जाता है पूरे इंडिया का। और राजस्थान का जो सिटी है बीकानेर, वो बिगेस्ट वूल सेंटर इन आवर कंट्री है, जहां से ऊन बहुत मात्रा में मिलता है। सबसे ज्यादा ऊन वहीं पे मिलता है, बीकानेर में। वूल सेंटर इन आवर कंट्री, बिगेस्ट वूल सेंटर है। Smithy is the occupation of some people. The blacksmiths make articles like pots, pans and tools from iron. Rajasthan is known for beautiful handicrafts. Here the handicraft is an important source of livelihood for the people. The people of the desert like to wear colorful clothes. Men wear dhoti kurta and colorful long turban. Women put on colorful ghagra, a blouse called kachli, and an odhani or chunni. Women also like to wear heavy jewelry. तो हमने देखा कि हाँ, फार्मिंग तो एक ऑक्यूपेशन है, और एनिमल रियरिंग भी वहां का ऑक्यूपेशन है, जानवर भी पालते हैं। और एक ऑक्यूपेशन क्या है? स्मिथी। ब्लैक स्मिथ क्या करते हैं? मतलब कि जो लोहार होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पॉट्स बनाएंगे, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े आयरन के पॉट्स बनाएंगे। घड़े टाइप के शेप के बनाएंगे, पैन बनाएंगे, तवे जिसपे रोटियां बनाई जाती है वैसा बनाएंगे, और टूल्स बनाएंगे। टूल्स मतलब जैसे जब हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो हमको क्या खुरपी की जरूरत पड़ती है, कुदाल की जरूरत पड़ती है ना, उस टाइप का टूल्स ये लोग बनाते हैं आयरन से। आयरन को पूरा आग जलाते हैं और आयरन को उसमें पिघलाते हैं, और फिर उसको नया शेप देके ठोक ठोक के उसको फ्लैट करके पूरा नया शेप देते हैं। वही उसी ऑक्यूपेशन को स्मिथी ऑक्यूपेशन बोला जाता है। राजस्थान में ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स भी बनता है। हैंडीक्राफ्ट्स बनता है क्या? हाथ से जो क्राफ्ट करके बनाया जाता है डेकोरेटिव चीज सब, उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है,
अगर मान लीजिए ड्रेस है, ड्रेस पे हाथ से एम्ब्रॉयडरी करके सुंदर सुंदर फूल बनाए जा रहे हैं ताकि वो ओढ़नी के रूप में यूज कर सके, तो वो भी हैंडीक्राफ्ट आएगा। और हैंडीक्राफ्ट जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वहां के लोगों के लिए। वहां के लोग जो है ये हैंडीक्राफ्ट को बेच के अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। डेजर्ट के लोगों को कलरफुल कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। वहां के मेन लोग जो हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और बड़े बड़े टर्बन पहनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनेंगे, कलरफुल पगड़ियां पहनेंगे। वुमेन पहनती क्या, घाघरा पहनती है, लहंगा है ना, और ऊपर एक ब्लाउज पहनती है, इसको क्या कहती है, कचली कहती है। और एक ओढ़नी या चुनरी भी पहनती है, कलरफुल ओढ़नी। वुमेन, वहां की वुमेन लोग को हैवी ज्वेलरी भी पहनने का शौक है, बहुत गहने भी पहनती हैं। Houses in the desert have very thick walls, tiny windows and flat roofs. Tej and Gangor are the two main festivals celebrated by the people of the desert with great zeal. People are very fond of fairs and festivals. Women enjoy swing rides and sing folk songs on Tej Day. Traveler in desert sometimes see an optical illusion. They look at a distance and feel that they are looking at a water body. On reaching the spot, they find no water. They see only sand all around. This optical illusion is a phenomenon that occurs in all deserts. This phenomenon is called mirage. The baobab tree, which grows in some desert, is also called the bottle tree. Its trunk can store about 1,000 liters of water. Sahara in Africa is the largest desert in the world. The continent of Europe has no deserts. Wild asses are found only in the Thar desert. It is also home for a rare Indian bird called the great Indian bustard. जो घर है डेजर्ट के कैसे हैं, थिक वॉल्स है। हाँ, वहां की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी मोटी है। क्यों? क्योंकि सैंड स्टॉर्म्स चलता है, तूफान चलता है, इसीलिए तो मोटी मोटी दीवारें हैं। टाइनी विंडोज है, छोटे छोटे विंडोज हैं वहां पे, ताकि ज्यादा सैंड घर के भीतर नहीं घुस जाए। और फ्लैट रूफ है, पूरा प्लेन रूफ है, क्योंकि वहां तो बारिश होती ही नहीं है, पानी और स्नोफॉल भी नहीं होता है, इसलिए फ्लैट रूफ है। और वहां का दो मेन फेस्टिवल, दो मेन जो उत्सव वो लोग मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, वो क्या है, तीज और गणगौर है, जो कि लोग बहुत ही जील से, बहुत ही उत्साह से, खुशी से मनाते हैं। लोगों को फेयर्स और फेस्टिवल्स मतलब मेले और त्योहार में बहुत मन लगता है वहां के लोगों को। वो मेले त्योहार में औरतें क्या करती हैं, स्त्रियां, वो लोग झूले पे चढ़ती हैं, स्विंग राइड्स करती हैं। और जब तीज होता है, वहां का एक फेस्टिवल है तीज, तब वहां पे वो लोग वहां के लोक गीत गाती है। वहां का लोकल जो गाना है, पुराने समय से चला आ रहा है, वो गाना गाती हैं, फोक सॉन्ग्स। अब क्या है, जब जो लोग डेजर्ट में ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं ना, उन लोगों को एक ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाई देता है, मतलब आंखों को भ्रम में डालने वाला एक सीन दिखाई देता है। कैसा, ऐसा क्यों दिखाई देता है? वो जो बहुत चल रहे हैं ना, और ये जो थक जाते हैं, ऊपर से सूरज का रोशनी जो है ना, वो जब सैंड के ऊपर पड़ता है ना, सैंड उसको रिफ्लेक्ट करता है ना, तो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को दिखाई देता है। वो लोग को दूर से लगता है कि वहां पे वाटर बॉडी है, पानी है, पर जैसे ही वहां पे पहुंचेंगे वहां कोई पानी नहीं होता है, वहां सिर्फ सैंड ही सैंड रहता है। हाँ, और पानी उससे थोड़ी दूर पे रहता है। तो ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन सारे ही डेजर्ट में देखा जा सकता है, इसको मिराज बोलते हैं। इसी तरह डेजर्ट में एक तरह का पेड़ उगता है, बाओबैब ट्री। बाओबैब ट्री, उसका जो तना होता है, ट्रंक, वो बहुत ही मोटा होता है, और उस ट्रंक, इसलिए उस ट्री को बॉटल ट्री भी बोलते हैं, बॉटल जैसा होता है शेप का। और उसके ट्रंक में 1,000 लीटर्स ऑफ वाटर अंदर स्टोर करता है। वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अब है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में है। उस डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा डेजर्ट है। अब ये जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, हाँ, उसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है। वाइल्ड एसेस, हाँ, जंगली गधे। जंगली गधे कहाँ मिलते हैं? हमारे इंडिया का जो थार डेजर्ट है वहां पे मिलता है। और हमारे इंडिया के थार डेजर्ट में एक तरह का रेयर इंडियन बर्ड मिलता है। हाँ, एक अलग तरह का अलग तरह की पक्षियां मिलती हैं, चिड़िया एक तरह की मिलती है जो कि जल्दी नहीं पाई जाती है। उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपका ये लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। होप करती हूँ कि आप लोग को ये लेसन पसंद आ रहा है। 5th लेसन है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग सारे फ्रेंड्स को भी बोलिए, वो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबा दीजिए मेरे चैनल के नीचे, ताकि जब भी नया नया वीडियो मैं डालूंगी आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
ठीक है, अब एंजॉय करिए लेसन पढ़ के। थैंक यू।